ज़ीरोधा के संस्थापक निखिल कामत ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक नोट पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने 6 नवंबर और 4 दिसंबर को हुई लगातार तकनीकी समस्याओं के कारण अपने यूजर्स को हुई असुविधा इनकन्वीनियंस के लिए माफी मांगी। पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो निखिल कामत ने एक पोस्ट लिखा एक्स पर और इस पोस्ट में लिखा कि इस साल अगस्त में उनके द्वारा साझा किए गए बिजनेस अपडेट पोस्ट में उन्होंने उल्लेख किया था कि कैसे कुछ सालों से उनके पास कोई बड़ी तकनीकी समस्या नहीं थी। कामत ने एक्स पर अपने पोस्ट में आगे लिखा कि दुर्भाग्य से पिछले 2 महीनों में उनके पास तेजी से 2 एपिसोड हुए हैं, जिससे उनके 5 से 20% एक्टिव यूजर्स जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। और एक ब्रोकर के रूप में उनकी कई बाहरी निर्भरताएं हैं और वो निर्भरताएं उन्होंने, जब आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपको एक बड़ा सा पोस्ट और उस पर ये लिखा है कि एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरीज, डेटा सेंटर्स, फिजिकल एंड क्लाउड, लीज्ड लाइंस फॉर कनेक्टिविटी बिटवीन एक्सचेंजेस एंड डेटा सेंटर्स। इसके अलावा आर एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम वेंडर और क्लाउड फ्लेयर फॉर SSL, ये सारी बाहरी निर्भरताएं हैं। और 6 नवंबर और 4 दिसंबर को समस्याएं उनकी बाहरी निर्भरता के साथ बढ़ते मामलों के कारण हुआ था। और उन्होंने कहा कि ये कोई बहाना नहीं है और वो ये समझते हैं कि एक मंच के रूप में उन्हें आपके सामने आने वाली सभी समस्याओं के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। लेकिन उन्होंने लिखा कि वो ये आपके साथ शेयर करना चाहते थे, साझा करना चाहते थे, और क्या गलत हुआ और अब क्या हो रहा है, इसके बारे में क्या किया जा रहा है, वो आपको ये बता पाए। तो उन्होंने आगे इस पोस्ट में लिखा है 6 नवंबर को जो समस्या पैदा हुई थी वो उनके EMS विक्रेता की एंटी मैलवेयर मॉनिटरिंग सेवा में एक अनिर्धारित अपडेट के कारण थी, जिसने उस सर्वर को रोकना शुरू कर दिया और फिर दिक्कतें पैदा हो गई। फिर उन्होंने लिखा कि कल की समस्या यानी 4 दिसंबर की जो समस्या थी वो इस वजह से हुई क्योंकि तेजी से बड़ी संख्या में यूजर्स पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट के कारण वो ये समस्या आई, जिससे लॉगिन समस्याएं पैदा हुई और आप सभी को लॉगिन करने में दिक्कतें हुई। तो एक बार फिर उन्होंने लिखा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि प्लेटफॉर्म की स्थिरता यानी स्टेबिलिटी और विश्वसनीयता हमारी उनकी ज़ीरोधा की प्राथमिकताएं हैं और इस दिशा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं वो। और जो भी इफेक्ट हुए हैं उन लोगों को असुविधा के लिए उन्हें बेहद खेद है और अगर घटनाओं के कारण उनको कोई नुकसान हुआ है तो एक टिकट वो जनरेट कर सकते हैं और उनकी टीम उन्हें हल करने के सबसे अच्छे तरीके के साथ जल्द से जल्द आपसे संपर्क करने की पूरी कोशिश करेगी और दोबारा माफी चाहूंगा, ऐसा ये बड़ा सा पोस्ट ज़ीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत ने लिखा। तो निखिल कामत की अगर मैं बात करूं उनकी हिस्ट्री की, तो फोर्ब्स के देश के 100 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट के मुताबिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ज़ीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत 37 साल की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के अरबपति हैं। और लिस्ट में निखिल और उनके बड़े भाई 44 साल के नितिन कामत 45,754.5 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ 40वें स्थान पर हैं। और निखिल कामत ने ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को दिए गए एक इंटरव्यू में अपने सफर के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने 17 साल की उम्र में से ही नौकरी करनी शुरू कर दी थी और उनकी पहली नौकरी एक कॉल सेंटर की थी, जहां उन्हें महज सिर्फ 8,000 रुपए सैलरी मिलती थी। इसके बाद उनकी अमीर बनने की शुरुआत हुई और शेयर मार्केट ट्रेडिंग से हुई। और निखिल कामत के मुताबिक उन्होंने जब शेयर ट्रेडिंग शुरू की तब वो इसे गंभीरता से सीरियसली नहीं लेते थे। हालांकि 1 साल में ही उन्हें मार्केट की वैल्यू का पता चल गया और उन्होंने इस पर पूरा फोकस कर लिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी संपत्ति कदर तेजी से बढ़ी कि आज विदेश के सबसे युवा अरबपति बनकर सामने खड़े हैं हमारे। और इंटरव्यू में निखिल कामत ने यह भी कहा था कि एक बार उनके पिता ने अपनी कुछ सेविंग्स उन्हें दी थी और उसे मैनेज करने के लिए कहा था। तो ये कामत के शेयर बाजार में एंट्री का पहला कदम था। उन्होंने कहा कि उनके पिता उनके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। इसी भरोसे ने निखिल के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि वे पिता की सेविंग्स को अच्छे से मैनेज करें और धीरे धीरे निखिल बाजार पर पकड़ बनाने लगे। और शेयर बाजार की सभी बारीकियों को समझने के बाद उन्हें जब अच्छी खासी कमाई होने लगी तो फिर उन्होंने नौकरी पर जाना बंद कर दिया और यहीं से ज़ीरोधा की शुरुआत की कहानी भी शुरू हो गई।
नौकरी छोड़ने के बाद निखिल कामत ने अपने बड़े भाई नितिन कामत के साथ मिलकर कामत एसोसिएट्स की शुरुआत की थी और इसके जरिए शेयर बाजार में ट्रेडिंग से जुड़े कामकाज करते थे। इसके बाद साल 2010 में दोनों भाइयों ने मिलकर जीरोधा की शुरुआत की। अपनी अब तक की जर्नी के बारे में निखिल कहते हैं कि उन्होंने अपने स्ट्रगल से कुछ बातें सीखी और आज भले ही अरबपति बन चुके हैं वो, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं बदला है उनके लिए। और वो उन्होंने कहा कि आज भी दिन के 85% समय तो वो सिर्फ काम करते हैं और जीवन में इस बात का उनको अभी भी डर लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें मुझसे या उनसे छूटी, यानी उनसे छूटी, तो क्या होगा। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट की जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।